हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप काफ़ी अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। पहले तो आप सभी का एक और नई वीडियो में स्वागत है। जो भी लोग नए हैं इस चैनल पे वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जिससे जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आती है वो आप लोगों से मिस नहीं होगी। अब हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ को लेके। जैसे कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि ऑन पैसिव में इसी तरीके से चीज़ें डिले होती रहेंगी, या ऑन पैसिव में कोई भी चीज़ आने वाली है वो ऐसे प्रॉपर वे में नहीं आने वाली जो उन्हें एक स्मूथ एक्सपीरियंस या एक प्रॉपर एक्सपीरियंस दे पाए। ऐसा लग रहा है कुछ लोगों को, बट दिस इज़ नॉट द रियलिटी। क्योंकि आपको मालूम है, कोई भी कंपनी की जब स्टार्टिंग होती है, जब इनिशियल फेज़ होता है, तो इनिशियल फेज़ में चीज़ें सेट होती हैं, और जब चीज़ें सेट हो रही होती हैं तो उस टाइम पे आपको देखो चीज़ें सेट तो हो ही रही होती हैं, और साथ साथ में आपको लर्निंग्स दे रही होती हैं जिनको आप इम्प्रूव करते करते एक बेटर सिस्टम बना देते हैं। तो सेम ऑन पैसिव के साथ में है। अगर हम ऑन पैसिव की बात करें, चलो स्पेशली हम पैसे की बात कर लेते हैं कि हमने पेंडिंग विड्रॉल्स अभी तक रिसीव नहीं किए हैं, और उनके ऊपर बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि क्या है स्टेटस, क्या है स्टेटस। आपको क्या लगता है, कंपनी उनके बारे में नहीं सोच रही? आपको क्या लगता है कि पेंडिंग विड्रॉल्स को लेके कंपनी बिल्कुल सो रही है? उसे कोई मतलब नहीं है कि भैया पैसा लोगों का क्लियर करना है। अगर उन्हें पैसा क्लियर नहीं करना होता तो वो कमीशंस का सिस्टम लेके ही क्यों आते? ऑब्वियसली उन्हें ये केवल पेंडिंग विड्रॉल्स क्लियर नहीं करने हैं, बल्कि आगे आने वाले टाइम में चीज़ें जब स्मूथ हो जाएंगी और लोगों के बहुत सारे कमीशंस जनरेट होंगे, वो भी फ्लो में क्लियर होते रहें। वो ऐसे सिस्टम के साथ काम कर रहे हैं, वो ऐसे चीज़ों को डेवलप कर रहे हैं कि एक बार पैसा आना शुरू हो आपका, तो फिर वो रुके नहीं, फिर आपको वो पैसा लेने में कोई प्रॉब्लम ना आए। फिर वो चाहे आप इंडिया से हों या आप किसी भी XYZ कंट्री से हों। क्योंकि अगर यही एक लर्निंग है, आप देखो कि सितंबर में जब ओ कनेक्ट लॉन्च हुआ था, तो एस सर ने या सभी ने यही सोचा था कि जब ओ कनेक्ट लॉन्च होगा उसके बाद में चीज़ें पेमेंट्स ली जाएंगी और चीज़ें स्मूथ चलेंगी, तो हम पेमेंट्स देंगे भी लोगों को और पेमेंट्स देने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट ऐसा नहीं हुआ। ऐसा नहीं हुआ क्योंकि कुछ इश्यूज़ ऐसे आए, कुछ चीज़ें ऐसी आईं कि जिनकी वजह से चीज़ें थोड़ी सी डिले हुई, और जिस तरीके से पेमेंट्स देना चाह रहे थे वो पेमेंट्स टाइम पर लोगों को नहीं दे पाए। कुछ ऐसे इश्यूज़ क्रिएट हुए इन बिटवीन। तो इससे ये समझ में आया कंपनी को कि ये तो चलो अभी इनिशियल स्टेज है, एक ओ कनेक्ट को ही लॉन्च किया है। अगर और सारी चीज़ें लॉन्च कर दी होती हैं, और ज़्यादा कमीशंस जनरेट हो रहे होते, ट्रैफिक एलोकेट कर दिया होता, फिर और ज़्यादा कमीशंस जनरेट हो रहे होते, तो फिर और ज़्यादा लोगों का दिमाग ख़राब होता, कन्फ्यूजन क्रिएट होता कि ज़्यादा पैसा हमारा पड़ा हुआ है वो अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। बट अच्छा है कि इनिशियली एक ही प्रोडक्ट को लॉन्च करके कंपनी को ये तो समझ में आ गया कि पेमेंट को लेने का और पेमेंट को देने का सिस्टम बहुत ही क्लियर कट होना चाहिए और बहुत ही स्मूथ होना चाहिए, जिससे कभी भी कोई भी पेमेंट डिले ना हो और स्मूथली लोगों से लेने में भी दिक्कत ना आए और लोगों के अकाउंट में भेजने में भी दिक्कत ना आए। तो अब कंपनी भी उसी हिसाब से काम कर रही है। इवन एस सर भी उसी हिसाब से प्लानिंग कर रहे हैं कि आप आने वाले टाइम में देखेंगे कि ना तो पैसा लेने में दिक्कत आएगी और ना ही पैसा आप लोगों को कंपनी को देने में दिक्कत आएगी। सिस्टम उसी हिसाब से डेवलप हो रहा है। तो जो लोग ये सोच रहे हों कि सितंबर से और अभी तक जैसे डिले होता आया है, विड्रॉल्स का कोई अता पता नहीं है, क्लियर हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये तो ऑन पैसिव कंपनी को भी पता है कि ऐसे कंपनी नहीं चलेगी, और ना ही ऐसे विड्रॉल्स को इतना डिले करके चीज़ें वैसे होने वाली हैं, फिर हम लोग ऐसे सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। और ऑब्वियसली कंपनी जिस हिसाब का ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रही है, फिर वो ग्रोथ भी नहीं कर पाएगी। तो कंपनी आप लोगों से ना 100 कदम आगे दिमाग लगा के बैठी है और 100 कदम आगे सोच रही है। आप तो केवल यही सोच रहे हैं कि पेंडिंग विड्रॉल्स क्लियर नहीं हुए हैं तो आगे भी ऐसे ही नहीं चले, या आगे भी ऐसे ही चलने वाला है। बट ऐसा नहीं है। कंपनी ऐसा सोच रही है कि हमें ऐसे सिस्टम एंड प्रोसेस सेट करने हैं, इस तरीके से चीज़ों को प्रॉपर वे में डन करना है कि ना तो पैसा लेने में दिक्कत आए और ना पैसा देने में दिक्कत आए। क्योंकि जब एक ऐसा फ्लो बन जाएगा
और फ्लॉलेस सिस्टम चलेगा तो फिर लॉन्ग टर्म में वो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और कंपनी डेवलप ही उस हिसाब से कर रही है, ऐसे नहीं कर रही है कि अब कुछ दिनों तक सही से आ रहा है, कुछ दिनों से सही से नहीं आ रहा है। फिर आपको क्लैरिटी मिलेगी, आपको पेमेंट्स के रिगार्डिंग जब क्लैरिटी मिलेगी तो ऑब्वियसली फिर आपका काम करने में भी अच्छे से मन लगेगा। और पेमेंट देखो एक ऐसा पॉइंट है, एक ऐसा एस्पेक्ट है हर बिजनेस का कि अगर पेमेंट के प्रोसेस सही नहीं होंगे, चाहे वो लेने की बात हो चाहे वो देने की बात हो, तो कोई भी बिजनेस प्रॉपरली रन नहीं हो सकता, कोई भी बिजनेस सक्सेसफुल नहीं हो सकता। क्योंकि पेमेंट एक ऐसा मतलब एस्पेक्ट है जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कस्टमर को भी और कंपनी को भी बिल्कुल इम्पैक्ट करता है। अगर आपके पेमेंट के प्रोसीजर और सिस्टम ओके हैं तो आप ग्रो करने में भी आपको देरी नहीं लगेगी, और अगर ओके नहीं है तो आप कितना भी ग्रो कर गए होंगे आपको गिरने में भी देरी नहीं लगेगी। तो ऑनपैसिव कंपनी कभी इस तरीके से चीज़ों को डिज़ाइन ही नहीं करती कि आगे चल के उसे गिरना पड़े, क्योंकि उनका जो विज़न है और उनका जो मिशन है वो वैल्यू क्रिएशन है कि हम ऐसी एक वैल्यू क्रिएट करेंगे मार्केट के अंदर जो लोग उसे जब देखेंगे तो लोग उसका पार्ट बनना चाहेंगे, लोग उसके साथ खड़े रहना चाहेंगे। और लोग उसका पार्ट जब बनना चाहेंगे तो ऑब्वियसली उन्हीं रीजन्स की वजह से बनना चाहेंगे जो अभी एग्जिस्टिंग मार्केट में है उससे बेटर एक्सपीरियंस दे रहा होगा, बेटर सर्विसेज दे रहा होगा। तो गाइस ऑनपैसिव भी उसी हिसाब से चीज़ों को कर रही है कि आपको पेमेंट तो छोड़ो, बहुत सारी चीज़ें ऐसे देखने को मिलने वाली हैं जो आपको ऐसा लगेगा कि कंपनी ने एक ऐसी वैल्यू क्रिएट की है, ऐसा सिस्टम प्रोसेस क्रिएट किया है कि जो बहुत ही स्मूथ और सक्सेसफुल होने वाला है। तो इस तरीके से जैसे अभी हम देख रहे हैं ऐसे रहने वाले सिस्टम प्रोसेस नहीं है। जैसे ही एक बार आपको पैसा आना शुरू हुआ उसके बाद में आपको पैसा वो आपको रेगुलरली आपको प्रॉपर तरीके से टाइम से मिलने वाला है, क्योंकि एसर एंड टेक टीम उस हिसाब से चीज़ों को एक्चुअली रेडी कर रहे हैं। तो जो लोग ऐसा सोच रहे हैं कि जो अभी चल रहा है वो ऐसे ही चलने वाला है, एक्चुअली दे आर रॉन्ग। उन्हें समझना पड़ेगा कि ये इनिशियल फेज़ है और इसमें हमें चीज़ें सिखा के गई हैं कि हमें किन किन चीज़ों के ऊपर काम करना है। तो कंपनी इफ़ेक्टिवली और स्ट्रांगली उन चीज़ों पे काम करके आगे बढ़ रही है जिससे कि आने वाले टाइम में चीज़ें और इम्पैक्टफुल बने, जिससे कि किसी को कोई प्रॉब्लम ना फेस करना पड़े। तो गाइस आई होप सो कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि अभी जो टाइम है वो वैसा नहीं रहने वाला है, चीज़ें बहुत ही अमेजिंग वे में चेंज होने वाली हैं। तो गाइस आई होप सो कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। थैंक यू वेरी मच गाइस, वी आर इन इट टू विन इट।